हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज के हम वीडियो में स्टडी करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। प्रीवियस 2 वीडियोस में भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टडी कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट के बारे में सारा कुछ बताया था कि क्या होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, सेकेंड वीडियो में हमने स्टडी की थी कि अगर उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको हम किस टाइप से डील कर सकते हैं। ओके, अगर आपने वो तो ही वीडियोस नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन के, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास 3 कंपाउंड्स दिए हैं, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोस में कर चुकी हूँ और आज मैं एप्लीकेशंस भी पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से मैं आपको एप्लीकेशंस भी इसकी एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एल्कीन सिस्टम दिया हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इससे अटैच कार्बन, इससे कौन सा अटैच है, ये वाला एक कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है, एक ये। ठीक है, तो ये क्या रखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स रखते हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो 3, 6 और 9, तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें +1 ऐड कर देंगे तो 10 हमारे पास स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं RS। अब बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल है। ओके, इसके पास अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन +1 कर देंगे तो यहाँ पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन +1 कर देंगे तो यहाँ पर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ हो जाएंगे। इस टाइप से हम देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सी से अटैच था, इसलिए इसको कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सी से अटैच था। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब बात ये आती है कि हमारा जो मोर स्टेबल है वो हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एच लगा देते हैं और यहाँ पर एच, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सब में मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। अगर आपको इन तीनों में बताना है तो आप वो हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से कैसे बता सकते हो, ये देखते हैं। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें अगर हमें बताना है तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे या फिर नंबर ऑफ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के हम ड्रॉ कर सकते हैं, वही हमारा मोर स्टेबल होगा। क्योंकि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे हमारा जो कंपाउंड है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला है या फिर इसको ए, ये बी है हमारा और ये सी दिया हुआ है, तो सी में सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ये हमारा क्या हो गया, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इसके एप्लीकेशन है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हमारे पास जो कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल होता है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है, तो उनमें अगर हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दिया हुआ है तो कौन सा है जो मोर स्टेबल होगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बोकैटायन दिया हुआ है तो इस टाइप से दिया हुआ है, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा और ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। ओके, अब आपको थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इनकी स्टेबिलिटी बताना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स कितने ड्रॉ होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ये, उसके बाद ए, तो ए, बी और सी, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा किसके साथ होगा, फ्री रेडिकल के साथ होगा। यहाँ पर हमने क्या डॉट बना दिया, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ ये H
और यहाँ पर ये डॉट बना दिया और यहाँ पर ये डॉट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ही स्ट्रक्चर्स ज्यादा ड्रॉ होंगे, तो अभी भी इसका ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल की क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है वो है बॉन्ड लेंथ। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये दिया हुआ है CH3। ठीक है, और एक हमारा दिया हुआ है यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, नहीं ये हाँ, और एक दिया हुआ है CH3, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक एल्कीन सिस्टम दिया हुआ है, एक एल्कीन सिस्टम दिया हुआ है, और ये हमारा कैसा एक एल्कीन सिस्टम दिया हुआ है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें और इसकी बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी और यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इनकी बात करते हैं बॉन्ड लेंथ में, तो यहाँ पर ये जो सिंगल कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन और ये वाला कार्बन, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस टाइप की होती है। और यहाँ पर अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो ये हमारे पास होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम, इस टाइप से होती है। ठीक है, अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो ये होती है। बट आफ्टर द हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करते हैं या फिर इनमें ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर सकते हैं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल वाली है उसका मास हो जाती है 1.50 एंगस्ट्रॉम, जो सिंगल वाली है। ठीक है, और जो हमारी डबल वाली होती है वो जाती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझाना क्या है, अब वो सुनिए। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, क्योंकि सिंगल की ज्यादा होती है, डबल की उससे कम होती है, ट्रिपल की उससे भी कम होती है। ओके, नंबर ऑफ अगर बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। ओके, तो यहाँ पर इसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम है, उसकी 1.33 एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1.54 है और इसकी कितनी होगी, इसमें -4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, -5 इंक्रीज हो गया। ओके, कभी अगर भूल जाओ तो सेम बढ़ा लिया करो। जैसे यहाँ पर 4 हमने माइनस किया तो यहाँ पर आप 4 ही जोड़ के 138 भी लिख दोगे अगर एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो ऊपर नीचे चलता ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। मीन्स जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है वो उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पर कम हो रही है। कम किसकी होती है, डबल बॉन्ड की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो गई, और यहाँ पर कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया जिस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आया और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बनाएंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कैसा हो जाएगा, ये CH3, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको कि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना है तो इसकी क्या हो गई, प्लस हो गई। ओके, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया इसलिए यहाँ पर क्या हो गई, इसकी माइनस हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से भी जो हमें एक्सपेरिमेंटली हमने देखा तो हम समझ गए कि हमारा जो यहाँ पर क्या हुआ होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो बॉन्ड लेंथ पर पड़ता है। प्रॉपर्टी है हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ बेंजीन। मीन्स अगर हमारे पास बेंजीन दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। ओके, ये भी क्या शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करता है। जैसे कि यहाँ पर C, यहाँ पर हमने लगा दिया H, यहाँ H और यहाँ पर ये H। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिख दिया C, ये C और यहाँ पर चलो H, ये H और यहाँ पर लगा दिया CH3 और ये हमने क्या बना दी, रिंग। ठीक है, इस टाइप से या फिर पूरा बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये A है, ये B है। C में हमने क्या किया, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर ये
इस टाइप से रिंग लगा दी। ठीक है, डी में हमने क्या किया कि इस टाइप से ये बनाया, यहाँ पे सी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो इसके अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट्स करने हैं कि किस टाइप से हम इसके अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट्स करते हैं। सेकंड चीज ये भी चेक करनी है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे कहने से नहीं मानना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खुद से चेक कीजिए, क्योंकि मैं आपको 3 वीडियोस बना चुकी हूँ ये सिखाने के लिए कि किस टाइप से इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि कौन सा ज्यादा मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी भी हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक करेंगे। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, एक एल्किन सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, तो इससे अटैच कार्बन हमारा ये वाला हो गया। इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और सबको पता है बेंजीन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नहीं पता है तो मैंने आपको निकालने का तरीका बताया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट कर लो। ठीक है, तो आप निकाल लो। फिर यहाँ पर एल्किन सिस्टम ये दिया हुआ है, तो उससे अटैच ये है। इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो हो जाएगा 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 1 कर देंगे तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो 0 अल्फा हाइड्रोजन तो 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से इसकी हो गया है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा हमारा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। तो ये ए सबसे ज्यादा स्टेबल, बी उसके बाद, सी उसके बाद और डी उसके बाद। अब बात आती है, मैंने तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहले तो मैंने एप्लीकेशन में यही बोला था ना कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। कैसे करेगा ये देखते हैं। यहाँ पर इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 4, इसके सबसे ज्यादा बन रहा है तो इसी में देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस टाइप से कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक, ये हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा इन कंपैरिजन दिस। तो यहाँ तो सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ सिर्फ 2 और यहाँ तो बनेंगे ही नहीं। तो यही है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी इसकी एप्लीकेशन थी हाइपर कॉन्जुगेशन की। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, जो है हमारे पास, जिसका नाम है कैम नॉलेज जोन। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कमेंट करके पूछना चाहते हो तो यहाँ भी पूछ सकते हो। मैं आपको पर्सनली इसका ये जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।